मात्सुसाका वैग्यू बीफ, जिसकी कीमत $5,000 पर किलोग्राम है। इसमें मौजूद फ़ैट सिर्फ 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है, जो कि आम गाय के गोश्त के पिघलने के मुकाबले में 75% कम टेम्परेचर है। Dès que j'ai mis dans ma bouche, ça fond directement. मात्सुसाका वैग्यू बीफ जैसा महंगा खाना आज तक सिर्फ जापान में खाया जाता रहा है, लेकिन अब ये पहली दफ़ा जापान से बाहर पेरिस में फ़रोख्त किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम मात्सुसाका बीफ की कीमत $530 है। इस गाय की कीमत इतनी ज़्यादा है कि 2002 में एक नीलामी के दौरान सिर्फ एक गाय को 50 मिलियन येन यानी $3,30,000 में ख़रीदा गया था। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन बीफ को 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाने के लिए और मात्सुसाका गाय की लाइफ को बढ़ाने में जापानी फार्मर कौन कौन सी नई और पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मात्सुसाका वैग्यू के फार्म्स जापान के इलाके माई प्रीफेक्चर में मौजूद हैं और इन फार्म्स पर आपको सिर्फ कंवारी मादा गाय ही मिलेंगी, जो कि इस बीफ की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फार्मर्स के मुताबिक मादा गाय का जायका ज़्यादा बेहतर होता है और इनका गोश्त इतना नरम होता है कि ये मुंह में फौरी पिघल जाता है, और यही तो इसके महंगा और लजीज होने की वजह है। オスよりもメスの方が、味も美味しいですし、柔らかさもメスの方が柔らかいです。匂いでいうと香りがいいですし、味でいうと甘い味ですし、柔らかさでいうと口の中に入れたらとろけると。ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, जो कि वैग्यू बीफ की किसी भी दूसरी इकसाम से 50% तक कम टेम्परेचर है। इस गोश्त को मार्बल जैसी शक्ल देने के लिए फार्मर्स इसको बियर पिलाते हैं, ताकि इससे इसकी भूख में इजाफा हो और इसका वज़न बाकी गाय की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाए। ताहम इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि इस प्रैक्टिस से गाय की भूख में इजाफा होता है, और कुछ फार्मर इस प्रैक्टिस पर अमल नहीं करते। मात्सुसाका गायों की एवरेज एज 30 से 32 महीने की होती है, जो कि दूसरी जापानीज गाय के मुकाबले में 6 महीने ज़्यादा है। सॉफ्ट मार्बलिंग मीट के लिए गायों को बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, और मात्सुसाका गाय दूसरी गाय के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा खाना खाती है, और इसके महंगे होने का एक बड़ा फैक्टर इसकी खुराक भी है। इसके अलावा और भी फैक्टर है, जैसे कि इनके रहने के लिए ख़ास टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन और फार्म्स की सफाई सुथराई, जो कि इसकी कीमत में इजाफा करते हैं। फार्मर्स इन गायों को तैयार करने के लिए शुरू के 3 से 4 महीने गाय को घास खिलाते हैं, ताकि उसका हाजमा मजबूत हो सके, और इस पीरियड को वो बेली क्रिएशन पीरियड कहते हैं, और अगले 30 महीने को फिनिशिंग पीरियड कहते हैं, जिसमें गाय की सारी तवज्जो खाने पर मरकूज होती है, ताकि जिस्म को फरबा बनाया जा सके। फिनिशिंग पीरियड के बाद ये गाय एक कीमती असासा बन जाती है, और हर साल मात्सुसाका गाय की ऑक्शन की जाती है, और एक गाय जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है उसकी ताजपोशी की जाती है, और उसको बाकी सभी गायों की मलका करार दिया जाता है। आज तक साल 2002 में मात्सुसाका वैग्यू की सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई, जो कि 50 मिलियन येन थी, लेकिन मात्सुसाका गाय की एवरेज ऑक्शन तकरीबन 20 मिलियन येन के आसपास होती है। सिर्फ जवान गाय ही कीमती नहीं होती, बल्कि मात्सुसाका वैग्यू के छोटे बच्चे भी कीमती होते हैं, और फार्मर्स अपने आधे से ज़्यादा वक्त एक अच्छी मात्सुसाका गाय को खरीदने में लगाते हैं, जिसकी उम्र तकरीबन 10 महीने होती है। फार्मर्स उन गायों को ढूंढते हैं जिनका माथा चौड़ा, मुंह बड़ा होता है, क्योंकि ऐसी गाय खाना ज़्यादा खाती है,
इसके अलावा गाय खरीदते वक्त वो इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि इनके सींग और बॉडी की शेप भी खूबसूरत हो। फार्मर्स के मुताबिक जिन गाय की लेग्स फरबा और मोटी होती हैं वो टॉप क्वालिटी और BMS स्टैंडर्ड यानी बीफ मार्बलिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं। BMS 12 मात्सुसाका वैग्यू का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, यानी जिस गाय के गोश्त में मार्बल जैसा डिज़ाइन जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। टोक्यो में मात्सुसाका वैग्यू के 100 ग्राम डिश की कीमत 10,000 येन है, लेकिन ये कीमत उस कीमत के मुकाबले में बहुत ही कम है जो कीमत लोग पेरिस में मौजूद मारिया किनाया होटल में अदा कर रहे हैं, जहां सेम उसी कट की कीमत 330 यूरोज़ है। गोश्त के सबसे ज़्यादा प्रीमियम कट को टेंडर लॉइन कहा जाता है, जिसकी कीमत 5,000 यूरो पर किलोग्राम है। मारिया किनाया पहला रेस्टोरेंट है जिसने मात्सुसाका वैग्यू को अपने मेन्यू में शामिल किया, जो कि उनके मेन्यू की सबसे महंगी डिश है और इसकी कीमत 520 यूरोज़ है। Comme on a bien respecté la température, le melting point c'est très bon. Dès que j'ai mis dans ma bouche, ça fond directement. Donc comme on a la chaleur naturelle de la bouche, donc ça aide à atteindre la température qu'on a besoin. Donc ça prend secondes. C'est pas ma première fois de goûter ça, mais chaque fois que je goûte, j'ai rien à dire. अगर कोई मात्सुसाका वैग्यू को अपने होटल के लिए मंगवाना चाहता है तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उस रेस्टोरेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि पेरिस रेस्टोरेंट ने इसके लिए पहले एक लाइसेंस अप्लाई किया था, जो कि 1 साल बाद अप्रूव किया गया था। इन रूल्स और रेगुलेशंस के मेयार पर पूरा उतरने के लिए उस रेस्टोरेंट की गूगल पर हाई रेटिंग होना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि उस रेस्टोरेंट के 840 मीटर के सर्कल में कोई दूसरा बड़ा रेस्टोरेंट मात्सुसाका वैग्यू ना सर्व कर रहा हो। हाई डिमांड और क्वांटिटी कम होने की वजह से इस रेस्टोरेंट ने साल 2023 में सिर्फ 3 गाय को इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो एक दिन में मात्सुसाका वैग्यू डिश का सिर्फ एक ही ऑर्डर सर्व कर सकता है। – 2022 से पहले ये डिश जापान में ही खाई जाती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद जब लोगों की माली मुश्किलात में इजाफा हुआ, उसके बाद मात्सुसाका वैग्यू डिश का इस्तेमाल में कमी आई, जिसके बाद जापानी फार्मर्स मात्सुसाका वैग्यू की इंटरनेशनल प्रोफाइल में इजाफा कर रहे हैं। 2022 में सिर्फ 4 गायों को एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन फार्मर्स को ये उम्मीद है कि 2024 में वो 700 गाय एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स वीडियोस देखना पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।